मागाम और मागाम के एडजॉइनिंग एरियाज के खवातीनों के लिए एक खुशखबरी के साथ हम आपके साथ इस वक्त जुड़े हैं और हमारे साथ मौजूद है खास गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर फिजा आफ्ताब। और इन्हीं से आज जाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि आज के इस दौर में इनफर्टिलिटी या पीसीओडी खवातीनों में दिखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो चिंतित और परेशान होते हैं। आज इस पे गुफ्तगू करेंगे और साथ ही में जिस तरह से ये यहाँ पे मेड प्लस डायग्नोस्टिक सेंटर मागाम में होती है और हर फ्राइडे के दिन यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में होते हैं, इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देखते आए हैं कि इस वक्त ये जो इन मामलों में पड़े हैं हमारे बहने माए, तो वो दूर दराज हॉस्पिटलों में जाते हैं और फिर भी उनको इम्प्रूवमेंट नहीं आती है या वो इस जिस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मेरे साथ फिजा आफ्ताब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आज हमारे बहने माए जूझ रहे हैं, घरों में तलाक की चीजें ऐसे दिखने को मिलते हैं, पीसीओडी या इनफर्टिलिटी की बात करें, किस तरह से ये चीजें दिखने को मिलते हैं और अगर हम इन चीजों की बात करें कैसे हम इन पे कंट्रोल और काबू कर सकते हैं? देखिए, पहले तो हर एक चीज़ का सल्यूशन है। पीसीओडी अगर किसी फीमेल को है, किसके लिए वो प्रॉब्लम है, किसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो पेशेंट को हमें वो काउंसल करना है। क्योंकि बहुत पेशेंट्स, यंग गर्ल्स आती है, मुझे पीसीओडी है, पीसीओडी है, किसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसको नहीं है, वो हम यहाँ थोड़ा सॉर्ट आउट उनको बता सकते हैं। और इनफर्टिलिटी की ये चीज़ है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो दे आर लाइक वेट, मतलब वो वेट करते रहते हैं कि नहीं अब ये ट्रीटमेंट करेंगे, खाते जाती हैं दवाइयाँ जब तक कि उनका ईएमएच 0 पे हो जाता है। तो ये चीज़ हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि हाँ, मेडिकल मैनेजमेंट है, कब तक है, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट फिर कोई स्टेप उनको लेना है, चाहे वो आईवीएफ हो या कोई और सर्जिकल प्रोसीजर हो। तो ये सब चीज़ें सॉर्ट करने के लिए उनको कंसल्टेशन यहाँ करनी है। तो अगर वो फ्राइडे आएंगे 10 to 12, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ एवरी फ्राइडे, तो इस चीज़ में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं जो पीरियड्स का टाइम होता है तो खुद ही मेडिसिन लिया जाता है, वो अनबियरेबल पेन होती है और काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखने को मिलते हैं, खुद ही एक खातून या बहन माँ बहन जो है वो मेडिसिन लेती है। क्या हम मान सकते हैं कि उसकी वजह से भी पीसीओडी या इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं? नहीं, ऐसे पीसीओडी तो उस वजह से नहीं होगा। हाँ, लेकिन कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट खुद स्टार्ट करने से पहले बेटर होता है आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न करें कि ये पेन जो है ये नॉर्मल डिस्मेनोरिया ही है या कोई और रीज़न तो नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्मेनोरिया हो तो वो भी एक इंडिकेशन हो सकती है फॉर एंडोमेट्रियोसिस। तो पेशेंट को हम उस रिगार्डिंग उस चीज़ के लिए काउंसिल कर सकते हैं। एटलीस्ट पेशेंट को कुछ चीज़ों के लिए अवेयर कर सकते हैं कि आपको क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कल को फर्टिलिटी के बारे में सोचना है तो क्या कर सकते हैं, कब तक वेट कर सकते हैं, कब कोई स्टेप उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत पेशेंट्स यहाँ है, दे आर अनअवेयर कि हमें कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, तो उस वजह से होते होते उनकी फर्टिलिटी फिर खत्म ही हो जाती है। आज के इस दौर में ज़्यादातर हम देखते हैं कि कंसीव नहीं हो पा रहा है, क्या वजूहात हो सकते हैं? वही जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एंडोमेट्रियोसिस जो कि आराम से आसानी से यूएसजी पे भी कभी पिक नहीं होता है। तो ये बहुत सारी पेशेंट की क्लिनिकल सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं जो हमें पिक करवा सकते हैं कि मे बी इसको एंडोमेट्रियोसिस हो, और हम उसको फिर गाइड कर सकते हैं। कंसीव नहीं हो पा रहा है तो मे बी ये चीज़ों हम डेफिनेटिव कोई स्टेप ले सकते हैं। या किसी का ऐसा लो एएमएच है, उसको पता नहीं था, कभी कराया नहीं था, कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एएमएच बहुत लो था। तो सही टाइम पे आएगी तो आईवीएफ से कंसीव हो सकता है, जबकि उसको पता ही नहीं था कि आईवीएफ भी कोई चीज़ है। तो ये चीज़ों के लिए ही हम यहाँ इस मेड प्लस पे आए हैं, सो दैट पेशेंट को थोड़ा अवेयरनेस मिले कि वो आईवीएफ भी एक ऑप्शन है, वो आईवीएफ के लिए जा सकते हैं अगर उनका एएमएच बहुत लो है या नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है एंड दे आर ट्राइंग फॉर लाइक 4 to 5 years, तो उनको इसमें हम सजेस्ट कर सकते हैं। क्या लेट मैरिज को लेकर हम ये कह सकते हैं कि उसकी वजह से ये चीजें देखने को मिल रही है? और साथ ही में बताइएगा कि क्या बेहतर एज रहती है कि शादी उस वक्त बहन की होनी चाहिए? देखिए, लेट मैरिजेस यानी बियॉन्ड 35 आपका एएमएच ड्रॉप होता है एंड द स्पीड ऑफ डिक्लाइन इज 2 times मोर देन इट इज बिफोर। तो बेटर है 35 के पहले पहले ही आप अपनी फैमिली को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो उसका मतलब ये है कि शादी की एक सूटेबल एज उसी हिसाब से चूज की जाए। क्या सही एज रहती है शादी? अब वो तो पहले तो अपने हिसाब से हर फीमेल को है, लेकिन ये ध्यान में रख के कि बियॉन्ड 35 फर्टिलिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। क्या खास मैसेज आप अपनी तरफ से छोड़ना चाहेंगे पूरे वादी कश्मीर के उन खवातीनों के लिए जो इस वक्त भी परेशान दिखने को मिल रहे हैं? मेनली यही कि पहले तो परेशान होने से कुछ भी नहीं हासिल होता है, परेशान होने से आपकी एग क्वालिटी ही और कम हो जाएगी। तो जो आप नेचुरली कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो वो और ही ज़्यादा नहीं हो पाएगी। हाँ, हर चीज़ का एक सोल्यूशन है, तो स्टेप लेना है, यू हैव टू गो थ्रू द ट्रीटमेंट, तभी जाके कुछ हासिल हो सकता है। कोई भी पेशेंट हो जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हो या पीसीओएस या कोई भी और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो वो फ्राइडे आ सकते हैं 10 to 12 एवरी फ्राइडे।